नमस्कार छात्रों, हमारे एचडीएल प्री 2.0 में आपको स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे थे, मैंने अंतरों की सीरीज लेकर के आ रहा हूं। इसमें से मैंने 5वां अंतर लेकर के आया है। 5वें नंबर का अंतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में जैसे अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, छमाही या फिर प्री बोर्ड वार्षिक पेपर, इस तरह एग्जामों में प्रश्न पूछे ही जाते हैं बार बार। ठीक है, जैसे यहाँ पे उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, तो आपको इस तरह का आंसर तैयार करना ही करना, आई होप। ठीक है, तो फटाफट चले प्रश्न देखते हैं और प्रश्नों के साथ साथ पूरे आंसर जानेंगे। यहाँ पे लिखा है उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्रमांक कर दिया, यहाँ पे उपसर्ग, यहाँ पे प्रत्यय। आपको इसी तरह टेबल बनाना है और इसी टेबलों के बीच में सारे आंसर मेंशन करना है। ठीक है, चलिए पहला नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, उपसर्ग मूल शब्द से पूर्व लगते हैं। मतलब जो मूल शब्द होता है उससे पहले लगाया जाता है क्या, उपसर्ग। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं, यहाँ पे हार लिखा हुआ है प्लस, ठीक है, यहाँ पे जो प्र शब्द है ना, ये जो मैंने प्र शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये अपना उपसर्ग कहलाएगा और ये अपना मूल शब्द कहलाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। ठीक है, एक नए पेपर लेके देखिए, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। जैसे ये प्र हो गया, ठीक है, ये उपसर्ग हो गया अपना, ये हार हो गया अपना, ये हो गया मूल शब्द। ठीक है, ये उपसर्ग कहलाता अपना, ये अपना मूल शब्द कहलाता है। ठीक है, और जो इससे बनता है प्रहार, ठीक है, ये अपना नवनिर्मित उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, अपन ये पूर्ण समझ लिए इसको। चलिए सेकंड में लिखा है, प्रत्यय मूल शब्द के बाद लगते हैं। जो प्रत्यय होते हैं वो मूल शब्द के प्रायः बाद लगते हैं। अब जो समझते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको हम समझते हैं। देखिए, अब प्रत्यय क्या होता है, मूल शब्द के बाद लगते हैं। तो पहले यहाँ पे मूल हो गया क्या, पढ़। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसमें भी लिखा हुआ है, देख लीजिए, यहाँ पे पढ़ धन आकू लिखा है, पढ़ाकू। ठीक है, मतलब पढ़ जो अपना हो गया मूल शब्द हो गया, ठीक है, और आकू जो हो गया अपना प्रत्यय हो गया। ठीक है, यहाँ पे अपना हो गया पढ़ाकू। ठीक है, अपन ये पूर्ण समझ लिए, प्रत्यय मूल शब्द के बाद लगते हैं। अपन लोग आई होप इसको समझ लिए होंगे। चलिए सेकंड नंबर में आते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, सेकंड नंबर में मूल शब्द उपसर्ग पर निर्भर करते हैं। जो मूल शब्द होते हैं वह उपसर्ग पर निर्भर करते हैं कि क्या नया शब्द बनेगा। ठीक है, पर मूल शब्द प्रत्यय पर निर्भर करते हैं। मतलब देखो, क्या ये दोनों अपने अपने मूल शब्द पर निर्भर करते हैं कि वह क्या बनाते हैं। ठीक, जो शब्द होता है मूल शब्द, उसमें उपसर्ग लगेगा या प्रत्यय लगेगा, ये खुद पर निर्भर करते हैं मूल शब्दों के ऊपर। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि पढ़ में क्या लगा दिया जाएगा, आकू, तो ये पढ़ाकू हो जाएगा। ये मूल शब्द पर निर्भर करता है कि मैं आकू लगाएं या कोई दूसरा चीज़। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए थर्ड नंबर में आते हैं। यहाँ पे फटाफट आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर आप आसानी से नोट डाउन करते रहेंगे रफ कॉपी निकाल करके। ठीक है, आई होप आप पूरा समझेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आता है अपना थर्ड नंबर का है, उपसर्ग जुड़ने पर अर्थ वितरित नई विशेषता आदि हो सकते हैं। ठीक है, उपसर्ग जुड़ने पर अर्थ वितरित नई विशेषता आदि हो सकता है। मतलब देखो, उपसर्ग जुड़ने के बाद क्या होता है, अर्थ का विपरीत हो सकता है, दूसरा अर्थ निकल सकता है, या फिर नई विशेषता निकल सकती है, या कुछ अन्य निकल सकते हैं। ठीक है, उपसर्ग जुड़ने के बाद जो नया शब्द बनता है उसका। अब प्रत्यय में क्या होता है, प्रत्यय जुड़ने पर मूल शब्द के अर्थ में संबंधित वो अर्थ देते हैं। जब जो मूल शब्द होता है उसी से संबंधित ही कोई एक नया अर्थ देते हैं। जैसे पढ़ का मतलब हो गया पढ़ना, अब पढ़ाकू का भी मतलब हो गया वही चीज़ पढ़ना। ठीक है, मतलब ज़्यादा पढ़ने वाला, उसका अर्थ उसी के अंतर्गत निकलता है। ठीक है, अपन लोग आइए समझ गए। और चौथे नंबर देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, अधिकांश उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। मतलब जो भी उपसर्ग होते हैं उनका स्वयं का स्वतंत्र अर्थ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ प्रत्यय में अपवाद स्वरूप ही किसी प्रत्यय का स्वतंत्र अर्थ देता है। मतलब जो कोई अपवाद होगा प्रत्यय, उसी का वो स्वतंत्र अर्थ प्रत्यय में होगा। अब चलिए 5वें नंबर पे देखते हैं छात्रों। यहाँ पे 5वें नंबर पे क्या लिखा गया है, उपसर्ग मूल शब्दों को निर्देशित करता है। जो उपसर्ग होता है वो मूल शब्दों को क्या करता है, दिशा निर्देश करता है, निर्देशित करता है। ठीक है, कि ये मूल शब्द है। अब प्रत्यय क्या कहता है, प्रत्यय मूल शब्द को निर्देशित होता है। मतलब ये भी मूल शब्द भी को भी निर्देशित करता है। मतलब दोनों में कॉमन चीज़ है कि मतलब देखो, इसमें अगर पढ़ाकू में आप आकू लगा रहे हैं तो वह भी निर्देशित करता है कि मूल शब्द क्या है, पढ़ है। ठीक है, अब प्रत्यय में अगर देखते हैं तो प्रत्यय में अपन लोग क्या करते हैं, हार लगाते हैं तो समझ में आता है, सॉरी, हार पे प्रा लगाते हैं तो समझ में आता है कि प्राय उपसर्ग लगा है और इसमें हार को मूल शब्द निर्देशित करता है। चलिए नेक्स्ट में है, छठवां नंबर है। यहाँ पर 6वें नंबर पर लिखा गया है, उद्भव का विकास दिशा ऊपर नीचे की ओर होता है। मतलब उद्भव व विकास की दिशा ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, और इसमें लिखा है उद्भव का विकास नीचे से ऊपर की ओर होता है। अब देखिए,
इसमें क्या है, ऊपर से नीचे की ओर होता है और इसमें भी नीचे से ऊपर की ओर, जस्ट अपोजिट है। मतलब जो नया शब्द बनता है उसका विकास जो होता है ऊपर की नीचे की ओर होता है, समझे, उसका उद्भव और विकास उस शब्द का। लेकिन जस्ट प्रत्यय में क्या होता है, उद्भव व विकास नीचे से ऊपर की ओर होता है। आई होप ये पूरे पूरे आप समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे, ठीक है, अगर आप वीडियो को अच्छा लगा हो तो हमारे एच डी एल प्री 2.0 चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे और एक लाइक जरूर करेंगे, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें कि हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि आपके सारे दोस्त सारे के सारे आंसर लिख सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो पर।